देखिए एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन। एक तो जीरोस फाइंड करना है और दूसरा आपको वेरीफाई करना है रिलेशन को। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे 2। जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसी की वैसे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसी की वैसे, बीच वाली टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसके लिए वर्ग में फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कितना दिया है एक्स स्क्वायर, थर्ड कितना दिया है माइनस 8। कितना आ रहा है माइनस का 8x स्क्वायर। काय का आ रहा है माइनस का। अगर माइनस का आएगा तो साइन कैसे लेंगे, अपोजिट। माइनस का आएगा तो साइन कैसे लेंगे, अपोजिट। अपोजिट साइन लिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस। अब साइन तो पता पड़ गई, एक माइनस और एक प्लस। अब यहाँ पर नंबर क्या आएंगे ये पता लगाने के लिए मल्टीपल कितना है हमारे पास 8 है। 8 कौन सी टेबल में आता है, 4 2 जा 8 और 8 बन जा 8। इनमें से कौन सा लें, जिस इसमें से कौन सा लिया जाए कि आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो देखना यहाँ पर चिन्ह का साइन का है माइनस का। इन दोनों अगर माइनस का साइन है तो माइनस करके देखना है। इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिलेगा 2 और इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिलेगा 7। इसको माइनस करने पर कितना मिल रहा है 2, इसको माइनस करने पर कितना मिल रहा है 7। हम स्प्लिट किसको कर रहे हैं 2x को, तो 2 को स्प्लिट कर रहे हैं तो 2 आपका किस में आ रहा है 4 और 2 में। बड़ा नंबर काय का लेना है माइनस का, तो 2x काय का है माइनस का, तो बड़ा नंबर किसका लेना है माइनस का। ये लिए माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया तो क्या बचा 1x माइनस कितना 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2। पहले में बचा x और दूसरे में क्या बचा 4। अब देखना x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन। पहले में क्या बचा x और दूसरे में क्या बचा 2। ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। इससे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। पहला फैक्टर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। इसको जीरो करेंगे तो माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4। दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। प्लस का 2 उधर जाके काय को हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा कितना आया 4 और बीटा कितना आया -2। ये तो आ गए जीरोस। अब क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन को लिखते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर को a, सेकंड नंबर को b और थर्ड नंबर को c। फर्स्ट नंबर को a, सेकंड नंबर को b, थर्ड नंबर को c। a b c हमारे पास आ गया, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। पहला वेरिफिकेशन किया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, प्लस की जगह प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी -2, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है -2, a का वैल्यू कितना है 1। 4 में से 2 गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -8, a का वैल्यू कितना है 1। 4 2 जा प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 और ये भी कितना -8। दोनों साइड कैसी आ गई इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गए दोनों। सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। फर्स्ट का सेकेंड,
फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस कितना 1। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है s, मैक्सिमम पावर कितनी है s की 2। अब देखना यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो सबसे पहले क्या करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसे की वैसे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसे की वैसे मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। इसके लिए रफ वर्क में फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट कितना दिया है 4s स्क्वायर, थर्ड कितना दिया है 1। मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आ रहा है काय का प्लस का। अगर प्लस का आएगा तो टेकिंग सेम साइन, प्लस का आएगा तो टेकिंग सेम साइन। सेम साइन लिए, माइनस के क्यों लिए क्योंकि 4s काय का है माइनस का, तो दोनों साइन कैसे लेने हैं माइनस के। अब यहाँ पर नंबर क्या आएंगे, साइन तो पता पड़ गए, नंबर क्या आएंगे ये पता लगाने के लिए 4 मल्टीपल कितना है 4 है। 4 किस टेबल में आता है, एक तो 2 2 जा 4 और दूसरा 4 1 जा 4। दो फैक्टर मिले हैं, इनमें से कौन सा लेना है ये डिसाइड कौन करेगा साइन। इसमें से कौन सा लेना है ये डिसाइड कौन करेगा साइन। साइन काय का है प्लस का, प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 2 कितना 4 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 1 कितना 5। हम फैक्टर किसके कर रहे हैं 4 के, तो 4 के फैक्टर क्या मिल रहे हैं 2 और 2। ये लिखा मैंने 2s और 2s ये लिख दिया। अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है 2s, क्या बचा 2s माइनस कितना 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है -1 तो 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 दोनों में से कॉमन। तो पहले में क्या बचा 2s और दूसरे में क्या बचा -1। ये आपके पास दो जीरोस आ गए। आपको क्या निकालना है, दो फैक्टर आ चुके हैं, इनसे क्या निकालने हैं जीरोस। जीरोस निकालने के लिए पहले वाले को जीरो करेंगे, 2s माइनस 1 को जीरो करेंगे तो s की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। कैसे 1/2 मिलती है देखिए, 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। ठीक है, s की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2। तो पहला जीरोस आ गया हमारे पास 1/2। दूसरे वाले को भी जीरोस करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा की वैल्यू 1/2 बीटा की वैल्यू भी 1/2। ये तो हमारे पास क्या आ गए जीरोस। अब वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन दिया है उसको अगेन लिखा। फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं ए, सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं बी और थर्ड नंबर को क्या बोलते हैं सी। एबीसी हमारे पास है, अल्फा बीटा हमारे पास है। पहला वेरिफिकेशन किया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू -4, ए का वैल्यू कितना 4। एलसीएम लिया कितना है 2। पहले में क्या बचा 1 और दूसरे में भी क्या बचा 1। पहले में क्या बचा 1, दूसरे में भी क्या बचा 1। माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन कितना 4, ये हो गया 2/2 मीन्स 1, 4/4 मीन्स 1। दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमारे पास पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरे वेरिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4। 1 का 1 में किया 1 और 2 का 2 में किया 4, 1/4 इधर भी 1/4, दोनों साइड इक्वल, ये आपका वेरीफाई हो गया। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस एंड द आल्सो वेरीफाई। एक तो जीरोस फाइंड करना है, दूसरा वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दिया आपको ये 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहली स्टेप क्वेश्चन को काय में करना है, ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म्स आएगी, उसके बाद x की टर्म्स आएगी। पहले x स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट। पहले x स्क्वायर की टर्म्स आई, फिर x की टर्म्स, फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे हमको 2 मिलेंगे। इसके लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को क्या करना है स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम टू सेम,
स्प्लिट करना है इसको। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले रफ वर्क में फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके रख लो। फर्स्ट कितना दिया है 6x², थर्ड कितना दिया है -3, मल्टीप्लाई किया माइनस का 18x², काय का आया, काय का आया माइनस का, माइनस का आएगा तो साइन कैसे लेने हैं, अपोजिट, अपोजिट साइन लिए, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का। अब यहाँ पर नंबर क्या आएंगे ये पता लगाने के लिए मल्टीपल हमारे पास कितना है 18, 18 आपका किस किस टेबल में आता है, 2 9 जा या 9 2 जा, 6 3 जा या 3 6 जा, 18 बन जा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3 है। 3 में से कौन सा ऑप्शंस लिया जाएगा ये डिसाइड, 3 में से कौन सा ऑप्शंस लिया जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, साइन। साइन का है माइनस का, माइनस का साइन है तो माइनस करके देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7, इन दोनों को माइनस करेंगे 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17। तो बताओ अपन किसके फैक्टर कर रहे हैं, 7 के। 7 के फैक्टर क्या मिल रहे हैं 9 और 2। बड़ा नंबर किसका लेना है, माइनस का, क्योंकि 7 का है माइनस का, तो बड़ा नंबर माइनस का, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 2x। फर्स्ट 2 में, पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, पहले 2 में एक तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 3 2 जा 2 बचा और एक x बचा, माइनस की जगह माइनस, 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 3, x बाहर आ ही गया। इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो क्या लिखेंगे 1, क्या बचा 2x माइनस कितना 3, 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, पहले में क्या बचा 3x और दूसरे में क्या बचा 1। ये आपके पास फैक्टर आ गए, इनसे क्या निकालने हैं जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। पहले वाले को जीरो के बराबर करेंगे, पहले वाले को जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 2 से डिवाइड किया तो पहला जीरो आ गया अल्फा इक्वल टू 3/2। दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 3 का डिवाइड किया तो दूसरा क्या आ गया माइनस का 1/3। ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस को अगेन दोबारा से लिखा, फर्स्ट नंबर को ए, सेकंड नंबर को बी और थर्ड नंबर को सी। फर्स्ट को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी। ए बी सी हमारे पास आ गए, अल्फा बीटा हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो पहला वेरिफिकेशन किया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, माइनस की जगह माइनस, बी का वैल्यू कितना है -7, ए का वैल्यू कितना है 6। एलसीएम लिया कितना आया 6, 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, 9 में से 2 गया 7 अपॉन में कितना 6, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, माइनस माइनस प्लस 7/6, दोनों साइड कैसी आ गई इक्वल। ये आपका आंसर। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2, दोनों साइड इक्वल आ गई तो सेकंड वेरीफाई हो गया। एग्जांपल्स नंबर 3, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। एक तो जीरोस फाइंड करना है, दूसरा वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दिया है x² माइनस कितना 3। यहाँ पर देखो वेरिएबल्स क्या है, x है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो जीरोस तो कितने मिलेंगे 2, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं दी, केवल 2 ही टर्म्स दी हैं। जब आपको 2 टर्म्स दी हो जिसमें से एक x² की और दूसरी कांस्टेंट, तब नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे क्या बनाना पड़ता है होल स्क्वायर। तो बताओ 3 किसका स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर है √3 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों नंबर पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए पहले वाले को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का √3,
दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का √3। ये तो आ गए जीरोस। अब वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन को अगेन लिखना है। फर्स्ट एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलना है, ए, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या बी की वैल्यू क्या होगा, 0। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सी। फर्स्ट नंबर को ए, सेकंड नंबर नहीं है तो 0, थर्ड नंबर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सी। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस का √3, बीटा की वैल्यू √3, माइनस की जगह माइनस, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू कितना 1, √3 में से √3 गया 0, इधर भी कितना 0, ये सेटिस्फाई हो गई। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस का √3, बीटा की वैल्यू √3, सी की वैल्यू कितना माइनस का 3, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू कितना 1, प्लस माइनस माइनस, √3 का √3 में करेंगे 3, और ये भी कितना -3, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू।